अनेकांत और अपरिग्रह। हाँ, इनके बारे में बताओ। हाँ, तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले अहिंसा पे हमें सिखाया कि मतलब किसी भी निर्दोष प्राणी को सताओ मत, किसी भी निर्दोष प्राणी को सताओ मत, दोषी को सताओ। बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो। और मतलब अनावश्यक हिंसा से बचने का हमें मार्ग दिखाया कि क्योंकि हम छोटी छोटी बातों का अगर विवेक रखेंगे तो हम अनावश्यक हिंसा से बचेंगे, तो हमारी खुद का और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हमारी आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और अनेकांतवाद का दिया कि हर चीज़ को एक ही नज़र से मत देखो, एक अलग अलग नज़र से देख सकते हैं हम। अपरिग्रह के बारे में तुम बताओ। अपरिग्रह के बारे में मतलब हम लोगों को ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना, कोई भी चीज़ का लिमिट रखना चाहिए, परिग्रह नहीं रखना चाहिए। जैसे कि जैसे बहुत सारे कोई मतलब जैसे हम लोग बहुत सारा सोना चांदी वगैरह ये रखते हैं, तो उसकी एक लिमिट बांध देना चाहिए, जैसे इतना ही रखना है मुझे उस हिसाब से। अब चंद्रकांता बारी ये 3 आकाश की एक एक बिंद में व्याख्या करके इनको अच्छी तरह से समझाए। ज्ञानार्थियों को भी समझाना, इनको भी बताना। ज्ञानार्थी, ये सब ज्ञानार्थी सुन लो। हमारे ज्ञानार्थी के हमारे 24 तीर्थंकरों में हमारे अंतिम तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर। और भगवान महावीर ने के दर्शन में हमारे 3 मुख्य दर्शन जैसे बता रहे हैं, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा बता रही हूँ बच्चों। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान रख सकते हैं और पाप से हम बच सकते हैं। जैसे आप साधारण भाषा में अगर हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करते हैं क्या करते हैं? नल खोलते हैं और पानी लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पानी बहता रहता है। तो आप जितना ब्रश पानी में लेते हैं, ब्रश करने में लग रहे हैं, तो आप इसको उस पानी को आप सीमित कर सकते हैं और वो हिंसा की जगह अहिंसा हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा अपव्यय नहीं हो रहा है। तो पानी भी बच रहा है और हम पाप से भी बच रहे हैं। तो उस पानी को आप गिलास लोटा में लेकर कर सकते हैं। और वैसे भी आप जब भी कभी देखो, चल रहे हो या बैठे हो, आप लोग बच्चे लोग खड़े खड़े बैठे बैठे खेल में ही, जैसे अगर आपने चींटी या मच्छर काट दिया तो ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से वह चींटी मरे नहीं, मच्छर मरे नहीं, तो जिससे आपकी आत्मा पाप से बच सकती है। इसी प्रकार काफ़ी सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से किसी भी जीव को तकलीफ न हो और आपकी आत्मा पाप से बचे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा था अनेकांत। अनेकांत मतलब आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, विभिन्न दृष्टिकोण। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग बैठे हो और बैग एक जैसी है, जैसे ज्ञानशाला की बैग एक जैसी है, तो बैग ये आपकी भी हो सकती है और आपके बेस्ट फ्रेंड की भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, इस बात को आप समझ सकते हो। और तीसरा था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब परिग्रह नहीं करना, आपको लिमिटेशन करना है कि मेरे पास इतनी काफ़ी इनफ है, आपकी ड्रेसेस काफ़ी है, आपके पास पेन काफ़ी है, पेंसिल काफ़ी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है तो आप उसको शेयरिंग भी कर सकते हो। जिस प्रकार चॉकलेट्स आए हैं तो आप लोग चॉकलेट शेयर करते हो, वैसे शेयरिंग करना भी सीखें और देना भी सीखें। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे ही हम अपने जीवन में भी ध्यान रख सकते हैं कि हम जैसे आज मुनि श्री जी ने व्याख्यान में भी फरमाया था 12 व्रत, तो हमें सब ज़्यादा काफ़ी बहनों के हाथ ऊपर नहीं थे, तो हमें विशेष कर ध्यान रखना है जो बहनें अभी तक 12 व्रती नहीं बने हैं वह 12 व्रती इसी महीने में बनने का लक्ष्य रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 व्रती बने। जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर इन तीनों ने सही दिया कि नहीं दिया ये बताओ। सही दिया? ठीक। प्रेमलता भाई सही दिया इन्होंने उत्तर?
ऐसा है भाई, इन्होंने 12 व्रत की व्याख्या शुरू कर दी है, जबकि मेरा प्रश्न था 3 आकार। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, सर्वजीवनी काय का सिद्धांत, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है। न हिंसा करना, न कराना, कोई करता उसका अनुमोदन नहीं देना। मन वचन काया की दुष्कृत प्रवृत्ति का त्याग अहिंसा है। फिर बाद में अनेकांत। अनेकांत का मतलब है अनंत धर्मात्मक वस्तु, किसी एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखना। व्याख्या बहुत लंबी है। और अनेकांत, भगवान महावीर अनेकांत के महान प्रयोक्ता थे। भगवान महावीर ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। और अनेकांत के सिद्धांत को दुनिया यदि आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो, हाँ भाई, मतलब वैश्विक समस्या कितनी कड़ी से कड़ी समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है, सही हो या नहीं, सही हो सकता है। ये जो कह रहा है वो भी सही हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा नारंगी मीठी है, एक व्यक्ति ने कहा नारंगी खट्टी है, एक अपेक्षा से दोनों सही है। आम की अपेक्षा खट्टी है, नींबू की अपेक्षा मीठी है। एक व्यक्ति कहता है गिलास में पानी है, एक व्यक्ति कहता है आधी गिलास है। हाँ, मतलब गिलास तो पानी बात भी सही है और पूरी नहीं है, भरी हुई नहीं है, तो आधी है, वो भी ये अनेकांत। और इसमें स्याद अस्ति स्याद नास्ति, क्यों? अनेकांत दर्शन है और स्यादवाद प्रतिपादन है, शैली है। ये अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत तो दर्शन हो गया, व्याख्या जो शैली है वो स्यादवाद है, प्रतिपादन स्यादवाद हो गया। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अवक्तव्य आदि। फिर है अपरिग्रह। परि मतलब चारों ओर से ग्रहण करना, उसका नाम क्या है? परिग्रह हो गया। अब अपरिग्रह का मतलब कोई प्रकार का परिग्रह नहीं, वह है अपरिग्रह। तो ये तीनों जो आकार है, पर अहिंसा है संपूर्ण से हिंसा का त्याग करना। अहिंसा होगी खाली मत मारो तक ही नहीं है, मत मारो, ये तो निषेधात्मक अहिंसा। और मैत्री करुणा दया, ये विधायक अहिंसा। कितनी गहरी बात बताई है। तो ये मत मारो में तो भाग मत मार, तो उसमें थोड़ा भाव दूसरा हो गया। और एक आप अच्छी तरह से उसको समझाते हो, मत मारने से ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसका वो विधायक भाव मैत्री करुणा आदि। तो भगवान महावीर के सामने एक उदाहरण, भगवान महावीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। गुरुदेव तुलसी के पास में पादरी जी आए गुरुदेव तुलसी के पास में, और उत्तर प्रदेश बिहार की घटना है संभव है। तो गुरुदेव से कहा आपने बाइबल को देखा? हाँ बाइबल। पहले तो उसने खूब प्रशंसा की, आपने देखा बहुत जोरदार दिया, ऐसा दिया, क्यों? भूमिका माननी है तो पहले कुछ न कुछ मसाला तो गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव तुलसी थे। फिर आपने बाइबल को देखा, पढ़ा? हाँ देखा, पढ़ा तो सरसरी नजर से देखा कि नहीं, यीशु ने ऐसी बात की है किसी ने नहीं कही है। तो ये जैसी बात कही गुरुदेव समझ गए अहंकार बोल रहा है। तो हमारे यीशु ने ये कहा है कि कोई यदि चाटा मारे तो भी उसे प्रेम करो, मतलब शत्रु से भी प्रेम करो। उन्होंने कहा शत्रु से भी प्रेम करो। जैसे ये कहा गुरुदेव ने कुछ क्षण चिंतन करके कहा, भगवान महावीर ने इससे भी बड़ी बात की है। देखते रहे, इससे बड़ी बात करने वाली दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान महावीर ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रुता पैदा करो फिर मित्रता, किसी को शत्रु मानो ही मत। ये विधायक अहिंसा, ये मैत्री की अहिंसा है, बहुत महत्वपूर्ण। और ऐसी अनेकांत के भी बहुत उदाहरण मिल जाएंगे अपरिग्रह के। अब ये तो साधु के लिए हो गया अहिंसा अपरिग्रह, मतलब संपूर्ण से हिंसा का त्याग और संपूर्ण से परिग्रह का त्याग। और श्रावक के लिए है वो स्थूल हिंसा का त्याग कर सकता है, अनावश्यक हिंसा का त्याग कर सकता है, फिर परिग्रह की सीमा कर सकता है। ये है संक्षिप्त में, ऐसे तो खूब विस्तार है। हाँ, अब उन्हें परमानंद
निवेदन करना शिक्षा वो कृपा बड़ी दुनिया में अंधकार फैलाने वालों को याद नहीं किया जाता है, दुनिया में प्रकाश फैलाने वालों को याद किया जाता है। ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक फैलाने से पहले उसका एहसास या उसका प्रकाश सबसे पहले अपने आप में होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिए तले अंधेरा हो जाता है। दिया दूसरों को प्रकाश देता है परंतु उसके नीचे अंधेरा रह जाता है। तो ज्ञानशाला प्रशिक्षिका का दायित्व है कि दिए तले अंधेरा नहीं रहना है, चारों ओर प्रकाश हो। आजकल तो ऐसी लाइट, ऐसे बल्ब हैं जो चारों ओर प्रकाशित करते हैं, अंधेरे का काम नहीं है। तो ज्ञानशाला प्रशिक्षिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि मैं दूसरे को प्रकाशित करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं स्वयं प्रकाशित हूँ या नहीं। तो वे सवाल अगर स्वयं से करोगे कि मैं प्रकाशित हो रही हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं दूसरे को प्रकाशित कर सकती हूँ। जो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता वह दूसरों को कैसे प्रकाशित कर सकता है। तीर्थंकर भगवान पहले केवल ज्ञान के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं, फिर उस प्रकाश से दूसरों को प्रकाश देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और उससे अनेक दीप जल उठते हैं और अनेक व्यक्ति, कोई केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, कोई मन प्रयोग ज्ञान, कोई अवधि ज्ञान, कोई निर्मल शुद्ध ज्ञान आदि आदि कल्याण के पथ पर अनेक व्यक्ति या जीव बढ़ते हैं। तो स्वयं को प्रकाशित महसूस करें कि मैं एक चीज़ भी अगर पढ़ाने जा रही हूँ तो वह पहले मुझे ध्यान में हो, नॉलेज में हो, मुझे याद हो, मुझे कंठस्थ हो, या उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से जानकारी हो। तो ज्ञानशाला प्रशिक्षिका का पहला दायित्व है कि वह प्रकाश का अनुभव करे। आप में से कितनी बहनें हैं जो अपने आप को प्रकाशित महसूस करती है, ज्ञान से प्रकाशित महसूस करती है? कितनी बहनें हैं? तो अच्छी बात है, परंतु कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। महाराज न जाने महाराज क्या पूछ लेंगे, जितना ज्ञान है उतना बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का विकास सबसे पहले प्रशिक्षिकाओं के भीतर हो, और ज्ञान का विकास ही बच्चों तक, आपका विकास बच्चों तक पहुंच पाएगा। आप प्रकाशित है तो बच्चों को प्रकाशित कर पाएंगे। दूसरी बात जो है कि ज्ञानशाला प्रशिक्षिका हमेशा सकारात्मक रहे, नकारात्मकता नहीं रहे उसके भीतर में। अगर उसके पास सकारात्मकता है, वह पॉजिटिव है, तो दूसरों को पॉजिटिव बना सकती है। वह स्वयं अगर नकारात्मकता से भरी है तो बच्चों को कैसे सकारात्मक बनाएगी? उनके पास ही वो नेगेटिविटी जाएगी। तो नेगेटिविटी आपके पास न आए। ज्ञानशाला के कार्य के संदर्भ में या कोई भी छोटी मोटी बात हो, उसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं जो बात बोल रही हूँ या मैं जो प्रवृत्ति कर रही हूँ, उसका संदेश पॉजिटिविटी के रूप में जाना चाहिए, नेगेटिविटी के रूप में नहीं जाना चाहिए। एक बार बचपन में जिस प्रशिक्षिका ने या अध्यापिका ने पढ़ाया था, वह अध्यापिका बड़े होने के बाद उसको मिली। वह उससे मिलने गया, बातचीत की, और बातचीत के दौरान उसने अध्यापिका का आभार जताया, और उसके मन में एक सवाल था कि मेरी टीचर जब छोटी क्लास, पहली क्लास केजी में पढ़ता था, तब वह टीचर मेरे अक्षरों को देख करके वेरी गुड देती थी,
और मेरी माँ देखती भी ऐसे अक्षर लिखे हैं, इसमें वेरी गुड दिया है, पर टीचर ने कभी मुझे डांटा नहीं कि भाई ऐसा खराब अक्षर लिखे हैं, उसने तो वेरी गुड दिया है, कभी गुड, कभी वेरी गुड, कभी वेरी वेरी गुड। उस व्यक्ति ने उस टीचर से पूछा इसका कारण क्या है। तब उस टीचर ने कहा कि जब तुम मेरे पास पढ़ने आते थे, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर मैं उनकी राइटिंग को अगर उनके हिसाब से नहीं देखूंगी, मेरे हिसाब से देखूंगी, तो उनके पास नकारात्मकता आएगी। मैं उनके खराब अक्षरों को देखकर भी वेरी गुड इसलिए देती थी कि वो सकारात्मकता से भरे कि आज मेरे ऐसा अच्छा लिखा है, टीचर ने वेरी गुड दिया है, तो कल और अच्छा लिख के लाऊंगा जिससे मुझे वेरी वेरी गुड मिले। उस वेरी गुड पाने के लालच में धीरे धीरे उनकी राइटिंग सुधरती चली जाती थी और उनका विकास होता चला जाता था। वही अगर मैं उसको रिमार्क गलत कर देती तो वो बच्चे नकारात्मकता से भर जाते कि हमारे से नहीं होता है, टीचर तो वेरी गुड कभी देती नहीं है, इसलिए हमेशा अपने और अच्छा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चलने दो। तो बच्चों के भीतर छोटे बच्चे होते हैं, उनका मानस कोमल होता है, उनके कोमल मानस को पढ़ने के लिए जरूरी है हमें बच्चे जैसे बनना होगा, और बच्चे जैसे बन करके उनके हिसाब से अगर उन्हें प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो एक कुशल प्रशिक्षिका वही होती है जो बच्चों के मानस को पढ़ करके उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को भर दे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उनके भीतर प्रवाहित कर दे। पक्षी उड़ रहे थे और बहुत तेजी के साथ आकाश में उड़ रहे थे, इतने में एक रॉकेट उधर से निकला, वो उनसे भी आगे निकल गया। तो दोनों पक्षी आपस में बात करने लगे कि ये कैसे आगे निकल गया, अपन इतना तेज उड़ते हैं फिर भी ये आगे कैसे निकल गया। तो दूसरे पक्षी ने कहा भी ये आगे क्यों निकला, इसके पीछे कारण है, इसकी पूंछ में आग लगी हुई है, पूंछ में आग लगी हुई है इसलिए तेजी से आगे निकल गया। तो जिसके जीवन में विकास की आग लग जाती है, ललक लग जाती, सीखने की ललक लग जाती है, वह सबसे आगे चला जाता, आगे बढ़ जाता है। और जिन बच्चों में प्रशिक्षिका अगर उनके भीतर में विकास की ललक जगा देती है, वह भीतर में जिज्ञासा जगा देती है, भीतर में आग जगा देती है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ सीखना है, तो वह बच्चा अपने आप सीखता चला जाता है। फिर उस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार लगन लग जाती है, उसके बाद वह सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। तो जरूरी है प्रशिक्षिका बच्चों के भीतर में ललक पैदा करे, ज्ञानशाला के प्रति ललक। हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में एक भी एब्सेंट नहीं करना चाहते हैं, बरसात हो रही है तो भी जाएंगे हम स्कूल। तो जैसे स्कूल के प्रति उनके भावनात्मक लगाव लगता है, वैसे ज्ञानशाला के प्रति भावनात्मक लगाव होना चाहिए कि हमारी ज्ञानशाला मिस नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भीतर ललक इतनी उत्पन्न हो जाए कि और कोई मिक्स हो सकता है, छूट सकता है, पर हमारी ज्ञानशाला नहीं छूटनी चाहिए, हमें कैसे भी हो ज्ञानशाला अटेंड करना है। तो ये ललक कौन जगाएगा, ये प्रशिक्षिका जगाएगी। और प्रशिक्षिका अगर सकारात्मक है तो वो बच्चों के भीतर जगा पाएगी, और प्रशिक्षिका अगर नकारात्मक है तो नहीं जगा पाएगी। तो जरूरत है कि प्रशिक्षिका सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई रहे, प्रशिक्षिका प्रकाशमान हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहे, और बच्चों के संस्कारों के प्रति सजग रहे। बच्चों में कैसे संस्कार आ रहे हैं उसका मापन करती रहे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, उनके लहजे में क्या आ रहा है। बच्चे जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आप देखते होंगे आपके घरों में कि छोटे छोटे बच्चे वैसे ही जैसा टीवी में देखते हैं वैसे ही एक्शन करने लग जाते हैं, वैसे ही डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसा उनके मानस में बैठ जाता है। कोई भी प्रभावशाली तरीके से कोई बात सुनते हैं या उन्हें कही जाती है तो वो उनके मानस में बैठ जाती है, उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं का दायित्व है कि वह अपने प्रशिक्षण में कुछ ऐसी प्रभावशाली बात के संस्कारों से संबंध में जिससे उनके मानस में बैठ जाए और घर जाकर बार बार उसको दोहराता रहे बच्चा, और वह दोहराते दोहराते उसका एक संस्कार बन जाता है। जो कंठस्थ करना है उसे दोहराया जा सकता है, उससे इस ढंग से कहा जा सकता है जिससे बच्चे उसे ग्रहण करके उसे अच्छे से याद कर सके।
तो बच्चों में धीरे धीरे संस्कारों का परिवर्तन चेतन मन से अवचेतन मन की ओर जाने से होता है। तो अवचेतन मन में बात कब बैठेगी? जब बच्चे उस आपकी बात को सही ढंग से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उनके अवचेतन मन में बात बैठेगी और वही उनका संस्कार बन जाएगा। तो बच्चों के जीवन में संस्कार अच्छे आए, ये तो सभी चाहते हैं, परंतु अच्छे कैसे आए उसका कार्य प्रशिक्षिकाओं को करना है। तो प्रशिक्षिकाओं का दायित्व है कि बच्चों के संस्कारों के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। कहानियों के माध्यम से अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अब आप कहानी कैसे सुनाते उस पर डिपेंड करता है। पुराने ज़माने में दादियाँ और नानियाँ कहानी सुनाती थी रात को सोने से पहले, तो आप सबने सुनी होगी अधिकतर। तो रात को कहानी सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी और वह कहानी सुनते सुनते नींद आती थी, तो वह कहानी का संस्कार, शिक्षा वह आत्मगत बन जाता था। शिवाजी महाराज ने, जीजाबाई ने ऐसे ही संस्कार दिए थे। कहानियों के माध्यम से उनके भीतर वीरता के संस्कार दिए, शौर्य के संस्कार दिए, और जिसकी बदौलत उन्होंने महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण रक्षा का कार्य किया और अपने राज्य को विस्तार दिया। शौर्य से कभी डिगे नहीं। महाराणा प्रताप, उनके शौर्य की कहानियाँ, तो वो संस्कार कहाँ से आए? वो संस्कार बचपन में माँ और दादियों से आए हैं। कहानियों के माध्यम से उनके भीतर संस्कार आए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाया करते थे कि मेरी माँ, जब हम सोए रहते छोटे थे, तब माँ भिक्षु स्वामी की ढाल गाती थी और वो अर्ध निद्रा में सुनते सुनते वो भिक्षु स्वामी के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ बन गई, और उसी श्रद्धा और प्रगाढ़ता की निष्पत्ति थी कि एक दिन वो धर्म संघ के शिखर पर आरूढ़ हुए। तो संस्कार बचपन में ऐसे ही दिए जाते हैं। बच्चों के सामने ऐसी बात करें जिससे उनको मोटिवेशन प्राप्त हो और उन्हें अच्छे संस्कार प्राप्त हो। तो कहानी कैसे सुनाए? कहानी अच्छे ढंग से सुनाए, रोचक ढंग से सुनाए, और कहानी जब सुनाते हैं तो ऐसे बन जाए कि जैसे मैं कहानी कह नहीं रही हूँ, कहानी जी रही हूँ। और जब कहानी जीवंत रूप से प्रस्तुत की जाएगी तो वह सामने वाले के मानस को प्रभावित करेगी। चंद कौशिक की कहानी हो, अमर कुमार की कहानी हो, जैन कहानियाँ, बहुत सारी जैन कहानियाँ हैं, जैन इतिहास की कहानियाँ हैं, तेरापन इतिहास की घटना प्रसंग है। तो उन प्रसंगों को बड़े रोचक ढंग से सुनाने से बच्चे आकर्षण से सुनते हैं और वो कहानियाँ सुन करके उनके भीतर संस्कारों का उदय होता है। कहानी को सिर्फ कहानी के रूप में नहीं, उसे कहानी को शिक्षा तक ले जाना है। उस कहानी का समापन बच्चों में शिक्षा, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, उस शिक्षा तक उसका समापन होगा, तब कहीं जाकर उस कहानी का सार निकल पाएगा। तो बच्चों को अच्छे ढंग से, रोचक भाव से कहानी सुनाए, जिससे बच्चों के भीतर अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। बच्चों को पढ़ाते समय, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय प्रयास रहे कि सिर्फ जो होशियार बच्चे हैं उनकी ओर ध्यान न रहे, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर भी ध्यान रहे। कई बार क्या होता है, जो होशियार बच्चे हैं उनको बार बार पढ़ाते हैं, बार बार बुलाते हैं, उनको आगे अग्रिम स्थान देते हैं। तो जो कम होशियार बच्चे, वो क्या सोचते हैं, टीचर तो इसको इसके बात करती है, इसको ही बताती है, हमारे को बताती नहीं है। इस प्रकार वे उदासीन हो जाते हैं, उनका उत्साह मंद पड़ जाता है। तो उनका उत्साह बना रहे, होशियार है उसको आगे बढ़ाना है, परंतु जो कम होशियार है उनका भी उत्साह बढ़ाना, उनका उत्साह मंद न हो। बच्चों में एक भावना होती है, ये थोड़ी सी उनको जल्दी, वो संवेदनशील होते हैं, जल्दी पकड़ने का प्रयास करते हैं। सही हो गलत हो आगे की बात है कि टीचर इसका पक्ष लेती है, वो इसका पक्ष लेती है। ये पक्षपात की भावनाएं बच्चों में न जाने कहाँ से आती है, पर आ जाती है। तो वो भावना उनके भीतर में उत्पन्न न हो, टीचर के प्रति वह भावना उत्पन्न न हो, उसके लिए सचेत टीचर को ही रहना पड़ेगा। टीचर को सबको एक दृष्टि से, बराबर भाव से देखना होगा, उन्हें भी समय देना होगा। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 6 बच्चों को तो बराबर संभालती है, 4 को नहीं संभाल, ऐसा नहीं। बच्चों को लगना चाहिए कि टीचर सबको संभालती है, सबसे बात करती है, सबको सिखाती है, सबको प्रेम देती है। तो अगर सबको प्रेम देंगे तो जो बच्चे कमज़ोर हैं वह भी धीरे धीरे होशियार की पंक्ति में आ जाएंगे, अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे, पीछे से आगे आ जाएंगे।
बच्चों की अलग अलग प्रकृति होती है। कोई बोलने में होशियार होता है, कोई बातों में होशियार होता है, कोई खेलने में होशियार होता है, कोई शरारत में होशियार होता है, कोई छिछला नहीं बैठ पाता है, टिकता नहीं है, स्प्रिंग लगी रहती है, कभी इधर दौड़ेगा कभी इधर दौड़ेगा। छोटे बच्चों का एनर्जी लेवल अलग अलग है, किसी का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, किसी का एनर्जी लेवल कम है, कोई चुपचाप बैठा है, एकदम शांत बैठा है, और कोई उछल कूद कर रहा है। तो उन सबको बैलेंस करने का दायित्व टीचर का है कि क्लास में कम से कम, घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं पर क्लास की जिम्मेदारी है, क्लास में कोई बच्चा दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब ना करे, जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें। जो बच्चे लग रहे हैं कि ये बच्चे ज़्यादा चंचल है, तो उनको डिवाइड करके उनकी अलग क्लास की जा सकती है, और जो बच्चे स्थिर बुद्धि वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनको अलग बैठा करके उनकी अलग क्लास ली जा सकती है, जिससे वो ज्ञान ग्रहण कर सके, आगे बढ़ सके। तो बच्चों को विभिन्न माध्यमों से उन्हें संस्कारित करने का प्रयास टीचर का होना चाहिए। हालांकि सप्ताह में एक दिन क्लास लगती है, परंतु मुनिश्री की प्रेरणा रहती है कि जहाँ संभव हो सके, जो बच्चे आपके इर्द गिर्द नज़दीक में हो और जिन्हें रोज़ टाइम मिल सके 15 मिनट 20 मिनट, तो प्रयास करें कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर 15 मिनट 20 मिनट पढ़ाने का प्रयास करें हर दिन। तो हर दिन टच में रहने से और ज़्यादा विकास कर पाएंगे। हफ्ता में एक दिन जितना सिखाया आज 6 दिन में वापस भूल सकते हैं। बच्चे इतना गौर नहीं कर पाते हैं, परंतु अगर रोज टच में रहेंगे, सिर्फ उनका पुनरावर्तन कर दिया जाए रोज, तो उनका वो ज्ञान पक्का रहेगा, वो आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों को पर्व के बारे में, अपने जैन पर्व क्या है, जैन संस्कार क्या है, उसके बारे में प्रेरित करना चाहिए। हालांकि बताया जाता है पर्व आने क्लास में आगे आने वाले पर्व के बारे में बताया जाता है, परंतु उनको पर्व को पर्व की तरीके से बताना चाहिए। पर्युषण का क्या महत्व है, पर्युषण में क्या करणीय है और बच्चों को क्या करना चाहिए, महावीर जयंती का क्या महत्व है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, दीपावली का क्या महत्व है। तो इस प्रकार पर्युषण के संदर्भ में और पर्वों के बारे में उन्हें विस्तार से बताने से धीरे धीरे वो ग्रहण कर लेते हैं कि हमारे जैन पर्व है, और जैन पर्वों के प्रति वो आस्थाशील बनते हैं, निष्ठाशील बनते हैं। तो पर्वों की जानकारी प्रशिक्षिकाओं को होनी चाहिए कि हाँ पर्युषण आता है, जैनों का पर्व है, गहराई के साथ जानकारी होनी चाहिए कि पर्युषण क्या है, पर्युषण कैसे मनाया जाता है, पर्युषण के क्या रीति रिवाज है, और पर्युषण में जैन श्रावक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि। महावीर जयंती है तो उसका क्या इतिहास है, अक्षय तृतीया है तो उसका क्या इतिहास है, दीपावली है तो उसका क्या इतिहास है, ये क्यों शुरू हुआ था और किस ढंग से जैन धर्म में मनाया जाता है आदि विस्तृत जानकारी अगर प्रशिक्षिकाओं के पास होती है तो वो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समाधान दे पाएगी। तो संस्कार बच्चों में पुष्ट हो, और संस्कारों में भी मुख्य जनत्व के संस्कार पुष्ट हो। उनके खान पान संबंधी बहुत सी बातें होती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, तो बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि जो शाकाहारी बच्चे नहीं हैं उनके साथ कभी टिफिन शेयर नहीं करें, क्योंकि अपना भोजन बच्चों को पता नहीं किस चीज़ में क्या होता है। एक बार खाना शुरू कर दिया तो उनके एक दृष्टि से जो खाद्य भोजन की शुद्धि है वह शुद्धि नष्ट हो सकती है। तो छोटे बच्चे आपके पास आते हैं तो तभी से उन्हें प्रेरणा दी जाए कि ऐसे टिफिन शेयर नहीं करें जिसमें भोजन की अशुद्धि होने की संभावना होती है, या टिफिन शेयर ही नहीं करें जिससे कोई समस्या आए नहीं। वैसे ही कहीं होटल में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो वहाँ पर प्रयास रहे कि केक एग वाली केक है, एगलेस केक है, दोस्त स्कूल के दोस्त होते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो चीज़ें बच्चों को बराबर ध्यान में दिलाते रहने से उनके संस्कार पुष्ट होते रहते हैं। तो मूल भोजन शुद्धि बच्चों के भीतर बनी रहे, साकार के प्रति निष्ठा बनी रहे, और अहिंसक भोजन पद्धति अपनी जैन भोजन पद्धति है उसके प्रति निष्ठाशील बने रहे। ये संस्कार भरने का जो समय बच्चों का होता है वह समय, उस समय के बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी बात भर दी जाए जिससे वो बड़े होने के बावजूद भी उससे विचलित न हो और जैन संस्कार के पथ पर चलता रहे। इसी प्रकार जैन संस्कार विभिन्न उपक्रम मनाए जाते हैं,
बर्थडे मनाया जाता है और मनाया जाता है, बच्चों को प्रेरित किया जाए कि अपने जैन संस्कार विधि से मनाया जाए। अपनी विधि का क्या महत्व, अपने मंत्रोच्चार का क्या महत्व है, लोगस का क्या महत्व है, नवकार मंत्र का क्या महत्व है, वह उन्हें बताया जाए तो उनके प्रति, उसके प्रति आस्था घनीभूत होगी। और आस्था जब घनीभूत होगी तो वह अपने आप अपनी संस्कृति की ओर लौटेगा, और आस्था घनीभूत नहीं होगी तो अपनी संस्कृति से दूर चला जाएगा। अपनी संस्कृति में रखना है, अपने संस्कारों में रखना है तो अपनी संस्कृति की मूल चीज़ों के प्रति उसकी आस्था घनीभूत बनाने का प्रयास करें। और आस्था जितनी घनीभूत होगी वह अपने आप उसमें स्थित हो जाएगा और दृढ़ बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों में संस्कार निर्माण का कार्य करती है। उनमें अनुशासन विकसित हो, बच्चों में अनुशासन का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसका जीवन अनुशासित है, प्रारंभ अनुशासित है, तो उसका भविष्य भी अनुशासित हो सकता है। और जिसके जीवन में प्रारंभ में अस्त व्यस्तता है तो उसका भविष्य किस प्रकार रहेगा भगवान जाने। तो बच्चों में प्रारंभ से संस्कार दें कि उनके भीतर में अनुशासन के संस्कार आए, स्वावलंबन के संस्कार आए, कि अपना छोटा छोटा कार्य स्वयं करें, अपने अनुशासन, कैसे चप्पल खोलना है, कैसे भोजन करना है, कैसे छोटी छोटी क्रियाएं करना है, वह अनुशासन उनके जीवन में आएगा तो वह अनुशासन उनके जीवन को और अधिक बेहतर बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। उनकी बोली कैसी है ध्यान देना चाहिए, वो कैसे वर्ड यूज करते हैं, उनके वर्ड को सुधारने का प्रयत्न करें। कोई अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है तो प्रयास करें कि वैसे शब्दों से वह बचे। टीचर का दायित्व है कि वात्सल्य और अनुशासन के साथ बच्चों को प्रशिक्षण दें जिससे बच्चों के शुभ भविष्य का निर्माण हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आमीन। उपस्थित ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं, व्यवस्थापक आदि, आज के भौतिक व आधुनिक युग में व्यक्ति का चिंतन तेजी के साथ बदल रहा है। ऐसी स्थिति में संस्कारों व संस्कृति के संरक्षण के लिए धार्मिक प्रशिक्षण की परम आवश्यकता है। धार्मिक प्रशिक्षण देने के अनेक उपक्रम हैं, उसमें एक उपक्रम है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं है, वृत्तियों के विसर्जन का उपक्रम है। ज्ञानशाला न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, इन तीनों से मुक्त ही ज्ञानशाला है। ज्ञानशाला सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वित रूप है। ज्ञानशाला ज्ञान का मंदिर है, संस्कारों का घर है, संस्कारों की पौध है। शरीरधारी के लिए भोजन आवश्यकता रहता है, जीवन विकास के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता रहती है। और ज्ञान के साथ यदि आचरण आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। और ज्ञानशाला दिव्य गुणों की खान है। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने नौनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए
उन्होंने ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। आज पूरे देश भर में अच्छी संख्या में ज्ञानशाला चल रही है, क्यों चल नहीं रही है, व्यवस्थित ढंग से चल रही है। और हमारी प्रशिक्षिकाएं बड़े मनोयोग के साथ में और बच्चों को संस्कार देती हैं। और उन ज्ञानशाला के माध्यम से अनेक बालक बालिकाओं ने संयम पथ को स्वीकार किया है। जिन्होंने भी उन बालक बालिकाओं को संस्कार दिए हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, उन सब प्रशिक्षिकाओं को साधुवाद देता हूँ। अब ज्ञानशाला में पढ़ाने वाला कौन होता है? ज्ञानशाला का प्रशिक्षक कहलाता है। और प्रशिक्षक बनना कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रशिक्षक कोई भी बन सकता है, लेकिन बनने के बाद में प्रशिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। साधु बनना एक बात है और साधना में लीन रहना दूसरी बात है। पद प्राप्त करना एक बात है और पद की गरिमा बनाए रखना एक बात है। प्रशिक्षक बनना एक बात है, लेकिन प्रशिक्षक की जो गरिमा है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, एक बात है। अब प्रशिक्षक जो बनता है उनका जीवन एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। और सबसे पहला जो सूत्र बताया गया है वह है अनुशासन। और अनुशासन में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। बस केवल आप 5 अक्षरों की यदि साधना कर ले तो फिर दूसरा संभवतः कोई मंत्र की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो 5 मंत्र कौन से हैं? पहला है अ, वो सुंदर बताया गया है, ध्यान से सुनना। अहम भाव की जो अनुभूति जिसको करनी है वही व्यक्ति अनुशासन में रह सकता है। अहम भाव मतलब अस्तित्व, अस्थि शब्द आता नहीं, जो अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता हूं मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार हुआ। लेकिन यहाँ अस्थि शब्द है, अस्थि का मतलब है कोई बुरा नहीं है, क्यों मेरा अस्तित्व है। लेकिन आगे अहंकार यदि जुड़ जाता है वहाँ समस्या आ जाती है। इसलिए और यहाँ कितना सुंदर कहा है, अहम भाव की जो अनुभूति जिसको करनी है वही व्यक्ति अनुशासन में रह सकता, मतलब जिसको आत्मा की अनुभूति करना है, अपने अस्तित्व की अनुभूति करना है, वह है अ। और अ से अरिहंत भी बन सकते हैं। यदि आप अनुशासन में रहोगे तो अरिहंत भी बन सकते हैं, और अनुशासन में नहीं रहोगे तो अरि भी बन सकते हैं। अरि का मतलब क्या हुआ? शत्रु भी बन सकते हैं। लेकिन हमें शत्रुता का भाव नहीं रखना है, हमें मतलब अरिहंत बनना का मतलब कर्म क्षय करने का भाव रखना। पहला है अ। दूसरा बताया गया है न, अनु। अनु है, नु से तात्पर्य नम्रता। हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए। टीचर जितना विनम्र होगा उतना ही बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। एक आचार्य जितना विनम्र होगा तो संघ पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक सामान्य साधु या अग्रगण्य है, कोई भी साधु यदि वो विनम्र है तो आम जनता पर उसकी छाप अच्छी पड़ेगी। और यदि वो अहंकार करता है साधु, या साहब भी अहंकार करता है, तो उसका जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं रहेगा। एक ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, और साथ में अहंकार का भाव है, गर्दन ऊंची रहती है, तो ठीक है आपके सामने कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे प्रतिक्रिया करेगा। और कभी कभी सामने बोलने वाले भी मिल जाएंगे, कहने वाले भी मिल जाएंगे कि भाई तुम ज्ञानवान तो है, लेकिन थोड़ी विनम्रता के साथ बता, अहंकार के साथ बात मत बता। कभी कभी देखते कोई सुनते हैं नहीं तो बोली से पता चल जाता है कि ये विनम्रता के साथ बोल रहा है कि अहंकार के साथ बोल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आ सकता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी है, मैंने आज जो बात बताई तुमने कभी सुनी। और यदि एक तो आप जिज्ञासा की दृष्टि से कहते हैं, कभी कभी क्या होता है जब बड़े आदमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उनको कोई किसी ने कहा आपने ये बात क्या सुनी है, तो वो सुननी है और एक जिस लहजे से कहते हैं उसमें रात दिन का अंतर होता है। इसलिए
नम्र आदमी होना जरूरी है, मतलब ओछापन नहीं रखना, ओछी वृत्ति नहीं रखना। गुरुदेव ने कितना सुंदर लिखा है, या किसी ने लिखा है, ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरिया। ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरिया। छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव, छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव। समझ, गुरुदेव का ही है, ओछापन नहीं रखना। यदि हम ओछापन रखेंगे, छिछली वृत्ति होगी, तो फिर आप बच्चों को क्या उपदेश देंगे? बच्चों के सामने आप अहंकार दिखाने लग जाते हैं, बच्चों के सामने ये तुच्छ वृत्ति अपनाने लग जाते हैं, तो आपका महत्व नहीं बढ़े। इसलिए छोटी छोटी बात में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहंकार नहीं दिखाना, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मैं इतने वर्षों से पढ़ा रही हूँ और मेरे को तो मुख्य संयोजी का नहीं बनाया और इसको काल की छोकरी को बना दिया। कहते कभी कभी वो भाव, वो ये सोचना चाहिए, देखो बड़े गर्व की बात है कि ये कितनी होशियार है, इससे हम कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ सीखेंगे, वो भाव होना चाहिए। गुरुदेव तुलसी आचार्य बने, कितनी उम्र में बने? 22 वर्ष की उम्र में। और गुरुदेव तुलसी से बड़े साधु कितने थे? 76। 76 साधु बड़े थे, गुंदारा फुंदारा बोलते नहीं, सब तगड़े तगड़े थे। लेकिन उन साधुओं ने क्या चिंतन किया? हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे युवराज मिले हैं, फिर बाद में ऐसे आचार्य मिले हैं और हम उनसे सीखेंगे। ये जो भाव होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वो अनुशासन की साधना कर सकता है। और इसमें यह भी बताया गया है, जो व्यक्ति विनम्र होगा उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता रहती है। विनय की 4 निष्पत्तियां हैं। विनय की 4 निष्पत्तियां हैं। पहली है अपने मन को आग्रह से मुक्त करना, अपने मन को आग्रह से मुक्त करना। कोई बात थोपनी नहीं चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। हाथ जोड़कर ऐसे मेरे दिमाग में ये आया, मेरा ऐसा भाव है और आप यदि स्वीकार करें आपकी इच्छा, वो अलग बात। लेकिन ये कभी भी नहीं होना। आपको पता है हमारे संत मुनि भीमजी स्वामी, कौन से? आमेर के भीमजी स्वामी थे और बहुत अच्छे ज्ञानी, तत्व ज्ञानी थे, इतिहास के आदि के जानकार थे, संस्कृत के थे, विद्वान थे। और मुनि तुलसी जब मुनि अवस्था में थे तो उनको वो पढ़ाते थे, सिंधु प्रकरण का अर्थ भी कराया। और अब ऐसे तो किसी साधु को पढ़ाना मन नहीं हो तो कैसे पढ़ाएंगे? तो वो उनका एक तरीका वो जानते थे। तुलसी आगे जाकर मतलब आचार्य बनने वाला है, मतलब योग्य इनको संस्कारी मतलब ज्ञान देना, तो वो सीधा तो बोला देने, आओ मुनि तुलसी राम जी, उनका नाम पहले तुलसी राम जी था, और तुलसी राम जी, अब बड़े संत ने बोला दिया तब तो आना ही पड़ेगा। तो बैठते तो कार्य के माध्यम से और बातों के माध्यम से उनको ऐसे सिखाते और फिर और भी कई बातें सिखाते। तो वो भीमजी स्वामी की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने गुरुदेव कालूगुणी को निवेदन किया कि आयुष्य कर्म की उदीना होती है, आयुष्य कर्म की उदीना होती है। और 13 धन संग्रह उस समय तक ये परंपरा नहीं थी कि आयुष्य कर्म की उदीना की बात। तो उन्होंने निवेदन किया, कालूगुणी ने उस बात को अस्वीकार कर लिया, अस्वीकार तय हो गई। फिर संतान पूछा, कोई पूछते तो क्या हुआ ऐसी कि गुरु का काम है, मेरे मन में आया, मैंने गुरु को निवेदन किया। अब ये जरूरी नहीं मैं जो कहूँ वो स्वीकार करना, ये तो मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, मेरा संघ का चिंतन नहीं है, व्यक्तिगत चिंतन है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, कोई आग्रह नहीं। और जब कालूगुणी को 100 साल पूरे हुए और गुरुदेव तुलसी का शासन आया, फिर इस पर चिंतन किया गया, तो मुनि भीमजी स्वामी जो बात कहते हैं वो बात तो यथार्थ लग रही। क्यों? 18 सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए, अध्यवसान, निमित्त आदि, वेदना, पराघात आदि। तब उन्होंने गुरुदेव तुलसी ने मुनि भीमजी स्वामी की बात को, ऐसा नहीं कि भाई कालूगुणी की आशा नहीं, वो तो चिंतन चलता रहता, नहीं चिंतन चलता रहता। उस समय फिर कालूगुणी का भी स्वर्गवास हो गया, तो फिर उस बात को गुरुदेव तुलसी ने स्वीकार किया। मुनि भीमजी स्वामी जो कह रहे वो बात सही लग रही है। तो उस समय भी उनके मन में वो भावना नहीं, पर अनाग्रह का भाव। मेरा काम था, मैंने गुरुदेव को निवेदन कर दिया। ये एक खाली भीमजी स्वामी की बात नहीं है, ऐसे और भी कई बातें मिल जाएंगी। तो इसलिए जो विनयवान होता है उसके लिए अपने मन को आग्रह से मुक्त करना। दूसरा है गुरु जो कहते हैं उसे स्वीकार करना। और आप ऐसा कि आपके जो बड़े मुखिया है
मुखिया है या व्यवस्थापक है या प्रभारी है, वो जो बात कहते हैं उस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। यदि आपको लगे कि नहीं ये गलत कह रही है तो उस समय कुछ नहीं बोलना, बाद में आप निवेदन कर सकते हैं व्यवस्थापक जी, जो भी प्रभारी जो भी है, मुखिया जी, कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे उस पर चिंतन कराना तो वो सामने वाला भी सोचेगा। मैं आपको आश्चर्य होगा, जब मैं लाडनू में उपदेश देता, लाडनू में गुरुदेव माँ प्रकृति के पहले आदि, तो वहाँ के कुछ श्रावक चंपालाल जी, दुगड़ आदि कुछ ऐसे अच्छे जानकार थे, तो मैंने उनको कह रखा था कि मैं नया हूँ, मेरा काम पड़ता नहीं, पहली बार मैं उपदेश दे रहा आचार्य के पहले, तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को बता देना, ताकि मेरा सुधार हो जाएगा और मैं भी ध्यान रखूँगा। और जरूरी है श्रावक भी बताते हैं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये तो अच्छी बात है नहीं। तो एक दिन की बात क्या हुआ, चंपालाल जी आए और थोड़े से दूसरे रूप में बोले, महाराज अभी आपने जो बात की वो गलत है। मैंने कहा, और मैं पढ़ कर गया था और किताब भी मेरे पास में थी। मैंने कहा चंपालाल जी ये देखो, चंपालाल जी चुप हो, लेकिन उसमें मैंने आग्रह नहीं किया, ये इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। एक भाई आया और अहमदाबाद से आया कि महाराज आप आचार्य श्री के पहले उपदेश देते हो, उपदेश देना आपको आना चाहिए, अभी आपने जो श्लोक बोला वो गलत था। मेरे को विश्वास था श्लोक मैंने सही बोला, अब उसका वो भावार्थ है आदि संस्कृत का वो मुझे पूरे ज्ञान नहीं था। तो तत्काल मैं मुनि दूल्हेराज स्वामी के पास में गया और दूल्हेराज के पास, दूल्हेराज से समस्या आ गई, मेरे समस्या आ गई, उनको बता देना ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो फिर मैंने उनको बता दिया। फिर कुछ वर्ष के बाद में वो वापिस आए कि आजकल आप उपदेश नहीं देते हो, उपदेश नहीं देते, तो बहुत सावधानी रखना, यदि मैं सही भी हूँ तो भी आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है वो भी नहीं, हाथ ऐसे रहना चाहिए तो आपका विकास होगा। तो यहाँ बताए गुरु जो कहते हैं उसे स्वीकार कर लेना। आचार्य ने जो कह दिया आपके जचा या नहीं जचा, एक बार तो गुरु ने कहा स्वीकार कर लो, फिर आप गुरुदेव से निवेदन कर सकते हो, और यदि आपकी बात सही है, यथार्थ है, तो गुरुदेव निर्णय वापिस बदल देंगे। तो इसलिए कभी भी वो भावना। तीसरा बताया गुरु के वचन की आराधना करा। गुरु ने जो कह दिया, बड़ों ने जो कह दिया, मुखिया ने जो कह दिया है, उनके वचन की आपको आराधना करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं क्या है, इसको क्या आता है, इससे तो ज़्यादा मैं होशियार हूँ, ऐसा नहीं कभी ये भाव। यदि आपने ये समझ लिया मैं होशियार हूँ तो आपका पतन शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान शुरू हो जाएगा। मैं तो सीख रही हूँ, हमें होशियार नहीं होना है, हमें समझदार होना है। ज्ञानशाला के प्रशिक्षकों को होशियार नहीं होना है, समझदार होना है, और जो समझदार है वो होशियार भी होगा और अच्छा भी होगा। और खाली होशियार है तो होशियारी चूल्हे मुतरे, ज़्यादा होशियार तो फोड़ा गाले, कहते हैं दौड़ होशियार फोड़ा गाले, कभी होशियार नहीं, समझदार होना। तीसरा चौथा जो बताया गुरु के अनुशासन को सुनना। गुरु यदि अनुशासन करते हैं उनको सुनना चाहिए। उत्तराधन सूत्र में बताया नहीं, अनुशासन कुप्पेजा, गुरु के अनुशासन करने पर शिष्य क्रोध न करे। यदि आपके बड़े जो प्रशिक्षक है, मुखिया है, यदि आपको डांट भी दे, गुस्से में भी कह दे, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। क्यों? मैंने गलती की है इसलिए मुझे शिक्षा दे रहे। माहिता की गाड़ी घी की नाली बोलते नहीं, कितना सुंदर है। तो ये विनय की 4 निष्पत्तियाँ हैं। तो पहला अनुशासन में अ है, वो अ हमें क्या प्रेरणा देता है, वह है कि भाई है, और सीधा ऐसा कह दो अहंकार से मुक्त होना, ये भी कह सकते हैं, और मतलब अहंकार से मुक्त होना। दूसरा है नून, नम्रता का विकास करना, हमेशा विनयवान रहना, और जो जितना ज़्यादा विनयवान होगा उसका उतना ही मूल्य होगा। सेठ मृत्यु शैया पर थे, 4 बेटे थे, 4 बेटों को बुलाया और शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद में फिर कहा मेरे मरने के बाद में तुम लोग क्या करोगे? तो एक ने कहा मैं आपके व्यापार को बढ़ाऊंगा, एक ने कहा मैं आपके व्यापार को बढ़ाऊंगा, एक ने कहा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा, एक ने कहा पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। चौथा बोला आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को मैं सुरक्षित रखूंगा, उनका संवर्धन करूंगा और विनय का भाव रखूंगा। ये महत्वपूर्ण बात है। कितना सुंदर उत्तर दिया, और पिता ने उसको उत्तराधिकारी बना दिया। क्यों बना दिया? महत्वपूर्ण बात क्या है? मैं आपने जो मुझे संस्कार दिए विनय के, सहिष्णुता के, उन संस्कारों को सुरक्षित रखूंगा, उनका संवर्धन करूंगा, और ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपकी अवहेलना हो, आपको मतलब मरने के बाद में लोगों से
कि कोई गलत सुनना पड़े। कितनी गहरी बात बता दी। तो बिन तीसरा बताया अनुषा। सा का मतलब शांति रखना। केवल ज्ञानशाला में शांति नहीं रखना, घर में भी शांति रखना है। घर में शांति रखोगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपका पति है, बेटा, कि ये कितनी शांति, क्यों? ये ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है और ये बच्चों को प्रेरणा देती है कि शांति का जीवन जियो। इसलिए खुद शांति का जीवन जी रही है। मैं यदि शांति का जीवन जीऊँगा तो मैं दूसरों को कह सकता हूँ शांति बहुत ज़रूरी है। पूर्ण शांति आने में तो टाइम लगेगा, पूर्ण शांति आने में तो टाइम लगेगा। पूर्ण शांति कब आती है, कोई बता सकता है? पहले याद रखिए, मोह निकरण क्षीण हुआ। 12वें गुणस्थान में मोह निकरण क्षीण होता है, पूर्ण शांति आ गई। क्यों आ गई? मोह करण क्षीण हो गया, राग द्वेष से जो मुक्त हो गया, पूर्ण शांति होगी। फिर तो वो तो आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में भी जिसने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया, पूर्ण शांति। और देखो जितने भी जीव मोक्ष में गए, जय बुद्धा एकंता आता नहीं, जितने भी जीव मोक्ष में गए, तीर्थंकर मोक्ष में गए, सब उनके आधार क्या था? शांति था। जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है, वैसे ही शांति का आधार, मतलब कर्म से का आधार शांति है। तो शांति होगी तो आपका सब काम अच्छा होगा। शांति से काम करना, कहते हैं शांति से। कभी कभी उतावड़ापना में काम करते तो नुकसान हो जाता है। कभी कभी चल रहे हैं, उतावड़ापना किया, ठोकर लगी, नीचे गिर जाते हैं। वो शांति के साथ बोलो, शांति के साथ सुनो, शांति के साथ खाओ। कहते नहीं सब शांति शांति शांति। तो शांति का बहुत बड़ा मूल्य है। नाम तो शांति प्रसाद है, और काम यदि ज्वाला प्रसाद का हो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम तो कौन है भाई? शांति भाई। इसमें कोई शांति भाई तो नहीं है? कोई है शांति भाई? नाराज मत होना है। हाँ, शांति भाई नाम तो अच्छा है, तो गुण भी शांति। इसलिए शांतिनाथ का जाप करो और शांति मिलेगी। नहीं, शांतिनाथ का जाप करो, तीर्थंकरों का जाप करो, नौका मंत्र का जाप करो, शांति मिलेगी। चौथा जो सूत्र बताया समता, समता भी रखना जरूरी है। हाँ, कितना सुंदर का है, समता कह दो, क्षमा कह दो, सहिष्णुता कह दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और ऐसे एक अर्थ भी है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी अर्थ हो सकता है। तो कम खाने से पेट ठीक रहता है, कम खाने से पेट ठीक रहता है, और गम खाने से दिमाग ठीक रहता है, और कम खाने से और नम जाने से घर परिवार में शांति रहती है। तो नम्रता में नम जाओ और समता में गम खाओ। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ बोलते नहीं। कम खाना जरूरी है और गम खाना और ज़्यादा जरूरी है। आपको किसी ने कुछ कहते, बच्चे ने भी यदि आपका अपमान कर दिया, क्या है, पढ़ाना आता नहीं है, और ऐसी आ गई, नींद से उठ कर आ गई, कैसे कपड़े पहने हुए, क्या बात करी है, गुस्सा करती हो, कोई बात, उसके सिर पर ऐसे रखोगे नहीं तो उसका माथा ठंडा हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। और यदि हम कुछ बोलेंगे तो और ज़्यादा गुस्सा होगा। आग है नहीं, आग में पानी डालोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगी, और घी डालोगे तो और होगी। तो बोलोगे नुकसान हो जाएगा। पानी डाल, और आपने पानी भी नहीं डाला तो भी क्या होगा? थोड़ी देर के बाद स्वतः ही बुझ जाएगी। तो थोड़ा वो बड़बड़ करेगा, फिर चुप हो जाएगा, फिर उसको अनुभव होगा, नहीं मैंने गलती की, मैंने प्रशिक्षक का अपमान किया। अगर वो खमत खावना करेगा, और उस समय कोई बात, बच्चा कोई बात, आगे ध्यान रखना, मिठास से उसको समझा देना। फिर अनुशास, फिर न का मतलब है नकारात्मक भाव का नाश करना। भाव हमारा सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। और न में हम नैतिकता भी कह सकते हैं। जो प्रशिक्षक है उनको नैतिक होना भी जरूरी है, प्रमाणिक होना भी जरूरी है। समय पर कार्य करना वो भी एक प्रमाणिकता, समय पर कार्य करना वो भी एक प्रमाणिकता है। नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चलना, और यहाँ जो नकारात्मक भाव का त्याग करना, ये एक सूत्र आप अपना लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और नकारात्मक भाव है क्या मन में आ गया, मेरे को कैसे कहा, कभी कभी होता नहीं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, घर में भी तत्काल नेगेटिव भाव आ जाता है, मेरी इंसल्ट कर दी। जैसे यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, बहनें बैठी है, और मैंने एक बहन को खड़ा किया, प्रश्न का उत्तर आया नहीं, और महाराज ने आज तो मेरी इंसल्ट कर दी। ये भाव भी आ सकता है, मेरे मन में भी भाव आ सकता है तो कि श्रावक ने मेरी इंसल्ट कर दी या संत ने इंसल्ट कर दी, भाव आ सकता है, लेकिन नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। और यदि भाव आता है तो हमारा विकास रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी, और फिर दूसरा आपको कभी कहेगा ही नहीं। क्यों कहेगा, क्यों नहीं कहेगा कि भाई इनको थोड़ा कुछ कहती है तो चने की तरह ऐसे होती है, चना वो मतलब उनको गर्म करते नहीं,
हाँ, तो ऐसे इसलिए नहीं कहेंगे। आपको पता है आचार्य भारती स्वामी के शासनकाल की घटना है, और ऋषि राय, ये बोरावड़ ईडवा नहीं, ईडवा में प्रवचन कर रहे थे रात का। कौन? ऋषि राय कौन थे? रायचंद्र स्वामी, बाल ब्रह्मचारी रायचंद्र, 3 नाम इनके हैं। तो वो बाहर प्रवचन कर रहे थे, भारती स्वामी अंदर बैठे थे। भारती स्वामी अंदर बैठे थे तो वो प्रवचन करते करते चूक हो जाती है। अब आप बोलते हैं चूक हो जाती है, मैं बोलता मेरे से चूक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अरे महाराज आप इतने ज्ञानी कहते चूक। अरे भाई सदमस्त है, केवल ज्ञानी नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तो गलती होना स्वाभाविक है। तो भारती स्वामी की नजर आई और भारती स्वामी ने क्या कहा, अरे ऋषि रायचंद क्या गप्पे मारा है, क्या गप्पे हाकरा, क्या गप्पे मारा। देखो आप बड़ी परिषद में अंदर बैठे बैठे, जैसे ये कहा तत्काल खड़े हुए, वंदना की और वापिस अपना कार्य चलाया आगे। व्याख्यान पूरा हुआ, अंदर आए और गुरुदेव को निवेदन किया। देखो गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव परिषद ने नहीं फरमाकर, यहाँ भी आप कह सकते थे। जैसे ये कहा, वो भी कम थे जैसे बाहर बोलते हैं, वो फकड़ दे, अरे खेसी तुम्हारा भाने क्या बोलता है कि मेरे को परिषद में क्यों कहा, यहाँ आकर कहते मैं तो, हम तो ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। खेसी स्वामी बोले ऋषि राय कर वंदना, खमत खावना कर। गुरुदेव आप जैसा कहेंगे जैसा हम करेंगे। आज उनका विकास हो गया, और उस समय यदि वो सामने बोल देते या और कोई भाव आ जाता तो हो सकता है ब्रेक भी लग सकता है। ये सारा खेल अनुशासन, मतलब आपके भीतर में सकारात्मक भाव कितना है, हर बात को पॉजिटिव लेना, लुक एट पॉजिटिव। मैंने बार बार जब मैं मैसूर में था, एक जगह रुका हुआ था, ये लाइन लिखी लुक एट पॉजिटिव। मुझे इतना अच्छा लगा, कोई भी अंग्रेजी नहीं आती मेरे को, लेकिन लुक एट पॉजिटिव बोलता रहता हूँ। तो इसीलिए एक वातावरण बनता है। 5 आदमी आए तो नहीं, हम क्यों कहे 5 आदमी आए, अरे आए तो दुकान खुली है तो 5 आदमी कमाई देकर तो जाएंगे नहीं, 5 आदमी व्याख्यान सुन के जाएंगे, 2 बात भी मेरी सुनेंगे तो अच्छी है नहीं। कि आज तो ज्ञानशाला में 3 जने ही आए, 2 जने ही आए, क्या पढ़ाए, अरे तुम्हारा खुद का तो स्वाध्याय हुआ। दूसरी बात है सासू जी से 2 घंटा छुट्टी तो मिली है, और घर में अशांति होती या शांति तो हुई। और दूसरी बात है आपके 2 से 2 बच्चे भी यदि पढ़ते हैं तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी उनको शिक्षा मिलेगी। तो ये 5 जो बातें बताई, अनुशासन एक पहला, मतलब एक अनुशासन में ये 5 बातें आ गई, और ये 5 बातें प्रशिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ में सत्य साहित्य, अब प्रशिक्षक हो तो साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य है हमारे जीवन का ध्रुव तारा है, साहित्य हमारे जीवन का दर्पण है। जितना ज़्यादा साहित्य पढ़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। अब मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने इतने वर्षों तक साहित्य पढ़ा नहीं, ऐसे पढ़ता ससरी ऐसे पढ़ता, पढ़ने में रुचि मेरे को, लेकिन अब मुझे महसूस होता है ये मैं आचार्य महाप्रज्ञ की किताब यदि मैं पहले पढ़ता तो मुझे कितना आनंद आता। एक किताब मैंने पूरी की है, ये मंजिल का पड़ा, दूसरी शुरू की है। इतनी है जो प्रवचनकार है जिनको प्रवचन करना है, सीखना है, तो कम से कम 56 इसमें प्रवचन है। तो आराम से 2 महीना तक आप केवल एक किताब का सहारा ले लो आप, और 56 में से 30-40 पर आप अच्छी तरह से प्रवचन कर सकते हैं। क्यों? बिंदु है, 5 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु। तो आपको भी मैं कहना चाहूँगा, आप में से कोई उपासिका भी है, जहाँ सारा प्रशिक्षिका भी है, तो आप बिंदु लेकर बच्चों को जितना ज़्यादा समझाओगे नहीं, उसमें भटकने की संभावना कम है। और मेरा प्राय ये लक्ष्य, मैं बिंदु लेकर तो भटकने की संभावना कम रहती। नहीं तो कई बार क्या होता है, मेरा ऋषभ भगवान पर शुरू किया और महावीर भगवान पर एंड कर लेते हैं। और बिंदु होता तो क्या है भाई, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये है, और मेरे को यदि नम्रता पर नहीं उस समय याद आ रहा है तो दूसरा सूत्र ले लिया, तीसरा सूत्र ले लिया, और बीच बीच में यदि आप कोई प्रसंग से हटकर बात करें तो वापिस मूल विषय पर आ जाना। आचार्य तुलसी का देखा होगा आपने, है बीच में और प्रसंग, लेकिन वापिस मूल बिंदु पर आ जाते थे। ये उनकी कला थी। तो सत साहित्य पढ़ना चाहिए, और दूसरे साहित्य पढ़ो, कोई मना नहीं, पहले अपने घर का साहित्य पढ़ना चाहिए। आजकल बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, दूसरों का पढ़ते हैं, इनसे अच्छा है कि ये पढ़ोगे तो कर्म निजरा भी होगी। मंजिल का पढ़ा, ऐसी और भी कई किताबें हो जाएगी। ये एक किताब, मतलब और भी बहुत किताब है, 121 का साहित्य गुरुदेव का, आचार्य तुलसी का भी है, माँ समझ, ये किताबों पढ़ो आप। ज्ञान, 3 बातें ज्ञान की, अरे नहीं तो आपको बहुत मसाला मिलेगा। और साहित्य पढ़ोगे तो 10-20 कहानियाँ भी आपके सेट हो जाएगी। आपके साल में कितनी 52 ज्ञानशाला होती नहीं,
52 होती है, 52 में से 10 एक छुट्टी हो जाती होगी, हाँ 40 है नहीं तो 40 होती कंपल्सरी है। तो आप 40 कहानियाँ और घटनाओं को एकदम तैयार कर लो। आधी रात को भी यदि आपको कहे, जैसे आदमी पूछेगा आपके पति का क्या नाम है, तो बता सकते ना, तो बोलते तो नहीं है, अरे मैं नींद में क्या पूछ रहे हैं। तो आधी रात को भी आप कहते मेरे पति का नाम है, मेरा ये नाम है, तो वैसे ही आपको आधी रात को भी कहे कि ये आपको कहानी सुनाना है, तो आप सेठ और उस कहानी को फिर क्या करो, आप बार बार घर में भी आपकी सोसाइटी में बच्चे इधर आ मैं कहानी सुनाता हूँ, और बिल्ली वालों को वहाँ आओ थाने कहानी सुनाऊँ, तो ऐसे करते करते आपके परी पक्की हो जाएगी। सतरे में हार नहीं डालकर जो आपकी कहानियाँ सेट हुई है बार बार उसका उपयोग करो। विद्वान वो तो तरह तरह की बात बता सामान्य है, तो ऐसी 40 है तो 20 13 की इतिहास की घटनाएं और 20 ही जैन इतिहास की घटनाएं हैं कहानियाँ, और उसमें क्या करो 10 मिनट आपको बोलना है तो 2 मिनट भूमिका बांध दो। जैसे क्रोध पर बोलना है 2 मिनट क्रोध की भूमिका बांध कर फिर कहानी, और लास्ट में 1 मिनट वापिस उपसंहार के रूप में, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ आप सीखोगे तो फिर कल उपासिका बने हैं, तो आप वहाँ भी पहले सहायक बनना है, तो 15-20 मिनट जैसे हमारा उपदेश देते हैं 15-20 मिनट, तो फिर बाद में प्रवक्ता आता है, अगवानी आता है, या जो बड़े संत आते हैं, तो ये इससे आपको बहुत तो साहित्य अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। और हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे को बहुत साहित्य मिला है, गुरुदेव की कृपा, साधु संत, और कितनी बढ़िया है, चाहे लोगस के बारे में, ओसग हरक के बारे में, लोगस ओसग आदि के बारे में। तो अब जो ये प्रवक्ता है, सहायक है, तो इनको पहले तैयारी भी करनी चाहिए, और 20 मिनट बोलना है या 40 मिनट बोलना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रवक्ता को समय का विसर्जन भी करना चाहिए और छोटों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कभी कभी क्या अब बड़े हो गए, अवस्था होगी है, बोलने में आपकी कठिनाई आ रही है कि नहीं मैं तो प्रवक्ता, मुझे 40 मिनट बोलना ही है, तो बोलना है तो फिर कभी कभी जितना प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो प्रवक्ता है तो उसको सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए, खाली भगवान महावीर का ही ज्ञान नहीं, मतलब और विषयों का, तेरापन का, जनरल प्रवचन आदि, तो इससे भी आपको बहुत है। और प्रवक्ता तो ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में लगे कि हमारे को कुछ मिल रहा है। देखो सहायक यदि गलती करता है तो इतना मतलब वो कहते हैं क्षम्य है कि भाई नया है, कहते नया साधु है, बोला गलती होगी। आज मैं यदि बोलता हूँ अरे महाराज आपको इतने साल हो गए ना, आप ध्यान नहीं रखते हो, तो बहुत प्रवक्ता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और उसके लिए आप साहित्य पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा साहित्य पढ़ेगा। बाकी मैं उपासक का हमारा है 17 तारीख को, उसमें और उपासकों के बारे में बताऊँगा, तो आप जरूर सुना, नहीं हो तो भी सुना। उसके बाद में सद्विचार, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके साथियों के साथ विचार अच्छे होने चाहिए, विद्यार्थियों के साथ विचार अच्छे होने चाहिए, परिवार के साथ भी विचार अच्छे होने चाहिए। मतलब जैसे संतान का नहीं, पक्षपात का भाव भी होना चाहिए, ये मेरा भतीजा, ये मेरा काका है, ये मेरा अमुक है, ये काका का बेटा है। और ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कभी कभी देखना है तो जो आप वाले हैं उनको तो ले लेते हैं, जो योग्य है उनको साइड में कर लेते हैं। बेचारा वो चरा कर कहता है मैं भी बोलूँगा, तो है चुप, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। योग्यता है तो उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी आपकी गरिमा बढ़ेगी। और चौथा सत्संग, आप ज्ञानशाला प्रशिक्षक के ऊपर, अब तो प्रशिक्षक लेवल लग गया है, अब हमारे को प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, हम तो सुनाने वाले हैं, ये आपकी भूल है। आज अरे आचार्य प्रवक्ता को देखो, महासमुंदी को, उनको क्या सुनने की आवश्यकता है? तो कोई भी भाई बोलता है, संत बोलता है, तो वो ध्यान से सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और अच्छी सी वापस टिप्पणी भी कराते हैं, और एकदम पूरी सावधानी पूर्वक सुनते हैं, एक एक शब्द है। तो ये जरूरी है, सत्संगत जरूरी है। जब भी चाहे खाली साधु संत नहीं, अच्छे आदमी हैं उनकी भी अच्छी संगति करो, जहाँ भी अच्छा आपको कुछ मिले उनके पास में। लेकिन एक बात सत्संगत में ये ध्यान रखना, आजकल क्या है, हमारे भाई बहन थोड़े भटकने लगे हैं, हमारी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका ही भटकने लगी है, उपासक भी भटकने लगे हैं कि आसपास किसी का तमाशा है, चलो वहाँ माल मिलता है, माल मिलता नहीं। कभी भूल से ही ऐसा काम नहीं है। हमारे श्रावक संदेशिका में भी नियम है कि जहाँ साधु संत विराजते हैं वहाँ प्रवचन सुनना चाहिए, और नहीं तो अपने सभा भवन में, ट्रस्ट में जो भी है वहाँ धर्म आराधना करनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं महाराज, और ऊपर से और क्या बोलते हैं कि हम तो सब एक है। अरे आज आप एक ही बात कर रहे हो, इतने दिन कहाँ गए थे आप, इतने दिन कहाँ गए थे? कोई एक नहीं है ध्यान से। और एक होता
कहते नहीं सब भगवान महावीर के शिष्य है, बोलते ना सब भगवान, व्यवहार में सब कहते हैं, लेकिन यदि भगवान महावीर के शिष्य है तो भी गलत परिरूपणा क्यों करते हैं, गलत परिरूपणा क्यों करते हैं? भगवान महावीर के शिष्य है तो सही परिरूपणा करो, सही परिरूपणा करेंगे तो हम भी आपको हाथ जोड़ेंगे। हमारा क्या है, जगने 2000 करोड़ साधु, कितने 2000 है ना जगने, उत्कृष्ट में 9000 करोड़ है, जो भगवान की आज्ञा में चलते हैं, 5 महावतों की पालना करते हैं और शुद्ध आचार की बात करते हैं और उत्थान की बात करते हैं, तारने की बात करते हैं, तो कोई भी उनको, लेकिन अपनी परंपरा का भी अपना मूल्य होता है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखना। और जो पद पर है, उपासक है, ज्ञान साधकी है, वो शायद कितना ही बढ़िया सुनाते होंगे और मैं सामान्य सुनाता हूँ, फिर भी काम तो मैं ही आऊँगा। पति पति होता है, देवर देवर होता है, बाप बाप होता है, काका काका होता है, इसलिए सावधानी रखने की बात है। तो कितना ही पड़ोस में कितना ही हो, और फिर क्या है, लालच में चले जाते हैं, जीवन और मिलता है और फिर प्रभावना और मिलती है, तो कौन छोड़ेगा कि घर में रसोई कौन बनाए। एक जगह की बात है, गांव में संत आए, भाई को व्याख्यान सुनने की प्रेरणा दी, भाई बोली मेरा घुटनों में दर्द है, घुटनों चढ़ा नहीं जाता, ठीक है कोई बात। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरे और कोई संप्रदाय के आए होंगे कि और ऊपर था व्याख्यान, वो भाई ऊपर चढ़ती और फिर अपने बहू को क्या कहती, बहू बड़ा जोरदार व्याख्यान देते हैं, तू नहीं पोते को भी साथ में लाना, 10 मिनट के लिए लाना, क्यों, प्रभावना बांट देती है। अब सासू बहू और पोता तीनों आगे, और ऐसे तो दर्द है, घुटने में दर्द है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो लोभ में जा रहे हो, आपकी आस्था कहाँ है, आस्था कहाँ है। और जो ज्ञानशाला के प्रशिक्षिका है, उपासक है, वरिष्ठ श्रावक है, पदाधिकारी है, तो ये तरफ तो आचार्य आप पर विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ आप संघ के खिलाफ कार्य करे हो, तो फिर प्रभावना सा कितना ही कुछ भी हो, हमारे साधु साधु कमज़ोर है या होशियार वो नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा है, उस परंपरा का ध्यान सत्संगत हमारे साधुओं की करो, अच्छे लोगों की करो, समाज के वरिष्ठ सदस्यों के पास में बैठकर नई जानकारियाँ प्राप्त करो। और लास्ट है ज्ञानार्जन, एक तो सत्य साहित्य पढ़ना, ज्ञानार्जन, ये नहीं सोचना मैं तो 50 साल की होगी, 60 वर्ष की होगी हूँ, नहीं, जब तक सांस है तब तक ज्ञानार्जन करते जाओ। मतलब वृद्धवादी का उदाहरण ले लो, मंत्री मुनि मगनलाल स्वामी का उदाहरण ले लो, गुरुदेव तुलसी ने कहा उत्तराधीन सूत्र सीख लो, और उत्तराधीन सूत्र सीख लिया। तो ये पढ़ाई का संबंध कोई अवस्था के साथ नहीं है, जागे तभी सवेरा, कहते नहीं आप ये। अब हमारे देखो ये कोचर भाई है ना, चंद्रकला भाई, ये भगवती सूत्रकांत कितने रजिस्ट्रेशन में कितने लिखे हैं, मेरे को भी दिया महाराज, आपके काम आएगा, कहना मतलब कितने बांटते हैं। और इस उम्र में इतनी सजगता रखना, सक्रियता रखना, ये एक चंद्रकला भाई की बात में और भी कई ऐसी बहनें मिल जाएगी। तो निरंतर ज्ञान, 80 वर्ष की होगी है, 90 वर्ष की होगी है, हाल भी परीक्षा दे रही है, ये जैन विद्या की, श्रमण संस्कृति संकाय वाली, और ये महिला मंडल के तत्व ज्ञान का, या और भी नहीं, मेरा पढ़ना घर पर बैठे क्या करूँगी, पढ़ूँ। ज्ञानार्जन जितना ज़्यादा, उससे आपके अध्यवसाय अच्छे रहेंगे, भावधारा अच्छी रहेगी, फोगट की बातें नहीं आई, कर्मों का बंधन नहीं होगा, और वातावरण अच्छा होगा, तो आप सीखा है तो आप दूसरों को भी सिखाओगे। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ बहनें बैठी हैं वो सब अपना कर्तव्य समझे, और ये जो बातें हैं इस पर ध्यान, और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपका सौभाग्य है कि आपको ये पद मिला है, समझे नहीं, पद मिला है, और इस पद का सदुपयोग करना है और दुरुपयोग नहीं करना है। और आप आपस में जब मिलते क्या बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते नहीं, जय जिनेंद्र, बच्चों को भी सिखा जय जिनेंद्र। देखो बच्चे की जब जय जिनेंद्र बोलते तो ये ज्ञानशाला का ज्ञान आती है, वो जब वंदना करता है तो पता चल जाता है ये ज्ञानशाला का। कभी कभी आते नहीं, महाराज 3 बार प्रदक्षिणा, हाँ, अब उसको ये पता नहीं है कब करना कब नहीं करना, लेकिन उसके संस्कार वो है। संस्कार तो हम भी रुकते भाई, हाँ 3 बार बंदा कर लेते, 3 बार। ये संस्कार कहाँ से सीखा, ज्ञानशाला से सीखा। और कभी कभी बच्चों को पूछते विनोद में, योगस आता है तुम्हारे पापा को नहीं आता है, पापा को नहीं आता, तुम पापा को सिखा देना। तो मतलब बच्चे कितने सीखना करे हैं, और उनमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपकी भी कितनी निर्जरा होती है। तो जय जिनेंद्र सब बोलते हैं, तो जय जिनेंद्र जैन है नहीं, जय जिनेंद्र बोलता है सामान्यतः, तो JAIN 4 है नहीं, तो जे का मतलब पहले क्या है, जे मतलब जय जिनेंद्र, जैन का मतलब मूल ये जैन का मतलब है, जैन का जैन, आप सब जैन हो तो जैन सबसे पहले जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। जय जिनेंद्र हो गया, फिर उसके बाद में JA, अंग्रेजी में JAIN जैन होता है ना, ए मतलब ए का मतलब क्या है, अरिहंत को वंदना करना,
सुबह उठी सिमंदर स्वामी को वंदना करना, ये जैन का लक्षण है। शाम को गुरु को वंदना करना, और परिवार के बच्चों को भी संस्कार दो कि नहीं, सुबह उठी सिमंदर स्वामी को वंदना करो और शाम को गुरुदेव को वंदना करो। इससे जैनत्व पुष्ट होगा, तेरापन के संस्कार पुष्ट होंगे। तीसरा है JAI। आई का मतलब क्या है? इस जीवन में हिंसा न करे। और इस जीवन में आप हिंसा नहीं करोगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो JAI, इस जीवन में हिंसा नहीं करना। और फिर एन का मतलब क्या हो? न, मतलब नौका मंत्र का जाप करना, इसके प्रति आस्था रखना, ये है जैन। तो असल जैन हो। और अच्छा तुलसी फरमाते थे आप जैन बनो या मत बनो, गुड मैन बन जाओ। और गुड मैन बन गए तो जैन स्वतः हो जाओगे। तो आपको बस और कुछ नहीं है, गुड है पर शिक्षिका बन जाओ। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब अच्छा होता है। और गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब सम्मान हो गया। तो देखो आप अच्छा रहोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा। सम्मान ऊपरी सम्मान भी हो सकता है, कोई वस्त्र आदि के द्वारा भी। सक्कार्य में सम्माने में, कहते हैं सक्कार्य में सम्माने में। तो बस, और फिर साथ में उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। 6 दिन आप तैयारी करो और 7वें दिन पढ़ाओ। और ऐसा नहीं है आप मतलब मन में आया वैसा बता दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं बताना। पूरी तैयारी करके, और कोई प्रश्न पूछे और आपको पूरा उत्तर ध्यान में नहीं है तो आपको भाई मैं अगले रविवार मतलब शनिवार जो कक्षा चलती है उस समय बता दूंगा। या ऐसा भी आप रख सकते हैं 3 महीना में एक जिज्ञासा समाधान का भी कार्यक्रम रख सकते हैं बच्चों के बीच में। जिज्ञासा समाधान 3 महीना में, कि जो आपकी जिज्ञासा है अमुक तारीख को आपकी जिज्ञासा का समय। नहीं तो बार बार जिज्ञासा करते तो समय तो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का समय तो जिज्ञासा समाधान में समय चला जाता है। तो फिर बच्चों को सिखाओगे का तो एक जिज्ञासा समाधान रख सकते हैं। बाकी की मैंने और भी इनको बताया था कि प्रशिक्षकों के बीच में भी प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हो, भाषण प्रतियोगिता हो, और जितनी ज्ञानशाला चलती है जितनी प्रशिक्षण तो अलग अलग क्विज का भी कार्यक्रम हो सकता है। वार्षिक जैसे बच्चों का होता नहीं वार्षिक उत्सव, तो वैसे ही ज्ञानशाला के ज्ञान प्रशिक्षकों का भी वार्षिक उत्सव होना चाहिए। और जो अच्छा काम करती है तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। जो अनुशासन है उसका एक अलग फॉर्मेट बना दिया अनुशासन का, सबसे ज़्यादा किसने पढ़ाया, समय पर कौन पहुंची है, तो ये इससे भी शासन की प्रभावना होती है। और साल में या 2 साल में गुरुदेव के दर्शन कर लेना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जितने भी ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिका है वे सब अच्छा कार्य करें और जिन शासन की प्रभावना करें, और आप खुद अपना स्वभाव अच्छा रखें, चिंतन आपका अच्छा रहे, और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रहे, और तेरापन दर्शन की जानकारी हो, और तेरा जैन धर्म की जानकारी हो। इतनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव दूसरों से भी आप अनुभव प्राप्त करो। जो पुरानी जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है उनसे भी आप अनुभव प्राप्त करें। और आपकी जो ड्रेस है ये भी है नहीं, ऐसा नहीं है ज्ञानशाला पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कोई भी कपड़ा पहन कर चलेगा, नहीं, ड्रेस का भी अपना मूल्य होता है। और जो बच्चा भी यदि ज्ञानशाला के ड्रेस में नहीं आता है तो उनको भी समझाना चाहिए, इस बार आ गया अगली बार कि हमारे जैसे स्कूल में होता है तो ऐसे कोई जाते उसको अंदर थोड़ी आने देती, नियम होता है। तो ये सब ज्ञानशाला के प्रति आस्था रखो। और मैं ज्ञानशाला उम्र कई ऐसी है ज्ञानशाला में पढ़ी है, वो ज्ञानशाला में पढ़ा रही है, ऐसी भी नई जनरेशन में आ रही है। तो आप लोग तो शायद संभवतः पुराने महीने तो ज्ञानशाला में नहीं पढ़ी होगी, पुराने महीने तो, लेकिन वो पढ़ाने का उनको सुंदर अवसर मिला है। ये कर्म निद्रा का है, और गुरुदेव तुलसी के सपनों को आप साकार करे हैं, इसी आशा के साथ ओम आरम। और प्रेम भाई की इच्छा थी कि ये 4 शनिवार 4 ये नहीं, और लास्ट ये नहीं, और लास्ट है, और काफ़ी अच्छी संख्याओं में ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका आई। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और आप भी अपने अनुभवों के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करें, और साथ में आपका चरित्र उज्जवल रहे, चरित्र पवित्र रहे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। और सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और हाँ, राजू भाई है, राजू भाई नहीं, राजकुमारी है। हाँ, ये राजकुमारी है, डॉक्टर राजकुमारी सुराना, कोलकाता। जैन विद्या के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर जैन विद्या के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु गंगा देवी सरावगी जैन विद्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति करते हैं। ये और हमारी जो राजकुमारी बाई है, ये ज्ञानशाला में भी वर्षों से सेवा दे रही है, पढ़ाती भी है, पढ़ती भी है,
और इन्हें ये जैन विद्या का काफ़ी अध्ययन किया है, उसका ये परिणाम है, इनको मतलब सम्मानित किया है। ये समाज के लिए गौरव की बात है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपकी जो ज्ञानशाला की जो प्रभारी है, कौन प्रभारी है आप सब जानते हैं। और जितने जो आंचलिक जो संयोजिका है, तो इस बार इनको श्रेष्ठ संयोजिका, हाँ विशिष्ट, हाँ विशिष्ट है, तो ये सबके लिए गौरव की बात है। और हाँ, और आप भी सब विशिष्ट बनो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। और राजकुमारी बाई के प्रति भी मंगल कामना। और जो प्रवीण जी है हमारे पगारिया, ये भी सक्रिय, संजय बाबू तो है ही है, संजय बाबू को नॉलेज भी है और चिंतनशील भी है, पढ़ाता भी है, पढ़ते भी है, और इनकी बेटी ने दीक्षा भी ली है। और मैं तो ये मंगल कामना करता हूँ संजय बाबू भी दीक्षा ले और शासन की सेवा करे, शासन की सेवा करे। और प्रवीण की माँ के वर्षित अब चल रहा है, प्रवीण की माँ के आसकंदी के कहते, मतलब आज 26 है, कल 27 है, वर्षित अब नहीं, मास खमन, मिठा में मास खमन चल रहा है। हाँ, संजय जी तो यहाँ बहुत सेवा देते हैं, सुबह दोपहर शाम हर समय तैयार रहते हैं। और इनकी भावना रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन चातुर्मास का लाभ उठाए और यहाँ रौनक रहे है। अभी जैसे 13 दिन का ये जाप चला था तो खूब रौनक थी, फिर बीच में रौनक कम होगी, कभी बरसात के कारण रौनक कम हो जाती है, कभी और कोई कारण से। लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करने से क्या होता है, रौनक भी बनी रहती है और शासन की प्रभावना भी होती है, एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है। तो सभा और सब संस्थाओं को मैं खूब साधुवाद देता हूँ।